Hello bachcho, let's see this question. This question says the structure of a peptide is given below. If the absolute values of net charge of the peptide at pH is equal to pH is equal 6 and pH is equal 11 are Z1, Z2 and Z3 respectively, then what is the Z1 plus Z2 plus Z3? गिवन पेप्टाइड 3 अमीनो एसिड से फॉर्म है। ये 3 अमीनो एसिड्स हैं टायरोसिन, ग्लूटामिक एंड लाइसिन। यहाँ पर कुछ ऐसे ग्रुप्स प्रेजेंट हैं जैसे कि अमाइन ग्रुप्स जो एसिडिक मीडियम में प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो हायर पीएच पर H प्लस रिमूव कर सकते हैं। तो मीडियम चेंज करने के साथ ये कुछ चार्जेस एक्सेप्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन जब pH इज इक्वल 2 हो, जो बहुत ही लो pH है, बहुत ही एसिडिक मीडियम है, तो बहुत लो एसिडिक मीडियम होने की वजह से दोनों ही अमाइन ग्रुप टायरोसिन एंड लाइसिन दोनों के ही अमाइन ग्रुप क्या करेंगे, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेंगे और इस तरह इन पर +1 पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और यहाँ pH इज इक्वल 3 पर टोटल डेवलप चार्ज नेट चार्ज will 1 + 1 = 2। इस नेट चार्ज को हम Z1 चार्ज भी कह सकते हैं जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट pH इज इक्वल 6। अगर pH कितनी हो, 6 हो, जो बहुत ही एसिडिक नहीं है, तो बहुत एसिडिक नहीं है, इसलिए इस कंडीशन में वो अमाइन जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है वो इजीली यहाँ पर अभी भी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा। इसलिए लाइसिन का PnH2, लाइसिन का जो NH2 है यहाँ एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा और उस पर प्लस चार्ज डेवलप होगा। साथ ही यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अब क्योंकि ग्लूटामिक एसिड जो है वो ज़्यादा एसिडिक है बजाय इस पीएच के। ग्लूटामिक एसिड की जो पीएच होती है विच इज़ लोअर देन 6 से लोअर है, तो क्या होगा, ये एक प्रोटॉन मीडियम को डोनेट कर देगा और सेल्फ कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलेट में। इस तरह यहाँ एक स्पीसीज ने +1 चार्ज गेन किया, दूसरी ने -1 चार्ज गेन किया है, तो टोटल चार्ज या नेट चार्ज एट pH इज इक्वल 6, जिसे हम Z2 से रिप्रेजेंट करेंगे अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, ये होगा -1 +1 इज इक्वल नेट चार्ज यहाँ 0 हो जाएगा। एंड द थर्ड सिचुएशन इज व्हेन द pH इज 11 और ये बहुत ही बेसिक pH है, ये। तो इस बेसिक pH पर क्या होगा कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं या जो एसिडिक बिहेवियर शो करने वाले ग्रुप है वो इजीली प्रोटॉन दोनों डोनेट कर देंगे। तो इस पेप्टाइड की स्ट्रक्चर में 3 इस तरह के ग्रुप है, जिसमें से एक है OH ग्रुप ऑफ फिनाइल, OH ग्रुप ऑफ टायरोसिन, यहाँ OH ग्रुप कहाँ पर है, टायरोसिन में है। तो ये क्या करेगा, एक H+ लूज करेगा बेसिक मीडियम में क्योंकि उसकी पीएच काफी ज्यादा है और चेंज होगा O- स्पीसीज में। इसी तरह ग्लूटामिक का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप
COH ग्लूटामिक एसिड से ये भी क्या करेगा, एक H प्लस रिलीज करेगा हाईली बेसिक मीडियम में और कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलेट आयन में, इस तरह एक नेगेटिव चार्ज गेन करेगा। इसके अलावा पेप्टाइड की स्ट्रक्चर में एक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो कि लाइसिन में है। ये भी इस हाई पीएच पर प्रोटॉन डोनेट करेगा और कार्बोक्सिलेट में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से एट पीएच इज इक्वल 11 नेट चार्ज, जिसे हम Z3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, ये होगा -1 प्लस -1 प्लस -1 और टोटल ये चार्ज हो जाएगा 3। तो इस तरह से अगर हम Z1 Z2 के नेट चार्जेस का सम करें जो कि होगा 2 प्लस 0 प्लस 3 इज इक्वल 5। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की वैल्यू होगी 5। So I hope student you have understood it well. Best of luck.